गाइज वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग अपने जो अभी तक जो हमने नोड में जो भी सीखा है उसको हम एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा प्रोफेशनल में लेके जाएंगे। मतलब जो अभी तक हमने जैसे पूरा सब कुछ कोड हमने सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर लिखा है, अब इसको हम मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम MVC डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे और हम अपने एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जैसे कि रियल प्रोजेक्ट्स में होता है। तो ऑब्वियसली अब अभी तक हमने जो भी बनाया है, अगर आपको याद हो तो हमने CRUD ऑपरेशंस बनाए थे। एक टू डू हमने बनाने की कोशिश की थी, टू डू लिस्ट। और उस टू डू लिस्ट में हमने कुछ CRUD ऑपरेशंस बनाए थे, मतलब एक टास्क क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इस तरह की चीज़ की थी। लेकिन हमने सारा कोड सब कुछ हमने सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर ही रखा था। तो ये ऑब्वियसली ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आप ऑब्वियसली सारा कोड आप सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर नहीं रख सकते ना। तो आपको उसको अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों में आपको डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही हम इस प्रोजेक्ट में इस वाली वीडियो में मतलब हम देखेंगे कि हम कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस फाइल को। जो हमने अभी तक टू डू ऐप बनाई है उसको हम फोल्डर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम देखेंगे रियल प्रोजेक्ट में कैसा दिखता है वो। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद से फिर हम जो भी हम फॉलो करेंगे वो प्रॉपर जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होता है रियल प्रोजेक्ट्स में वैसा ही फॉलो करेंगे। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे रियल प्रोजेक्ट्स में किस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो वो मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। तो अभी तक अगर आपको याद हो तो हमारी जो भी हमारा सर्वर था वो मस्त चल रहा है। सर्वर अगर आप देखो तो हमारी टू डू लिस्ट आराम से चलती है, मस्त सारा डेटा हमें मिल रहा है। ठीक है, इस तरह तो वो सब ठीक चल रहा है। लेकिन अभी हमें कन्वर्ट करना है इसको सर्वर अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखो इसको वन बाय वन हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊं आपको, तो यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है और हमारे पास एक पैकेज जेसन फाइल है। ठीक है, इस npm-rc को हटा देना, मतलब इग्नोर कर देना, ये किसी और चीज़ के लिए है। ठीक है, और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं, जो एक्सप्रेस वगैरह हमने डाउनलोड की थी वो चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अभी सारा कोड हमारा सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर है। तो इसके लिए अभी हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने नोड सिंप्लीफाइड जो हमारा प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जाएंगे। एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका फोल्डर का नाम होगा SRC। ठीक है, SRC मतलब सोर्स फोल्डर होगा। इसमें सारा जो भी हमारी सोर्स फाइल होंगी, सारी सोर्स फाइल हमारी इस SRC फोल्डर के अंदर होंगी। ठीक है, फिर हम SRC फोल्डर के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा app.js। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, app.js का तो देखो जो हमारा इनिशियल जो सर्वर होगा ना, सर्वर डॉट जेएस के अंदर सिर्फ हमारा सर्वर चलेगा। ठीक है, जो हमारे सर्वर डॉट जेएस है उसके अंदर उसका काम होगा सिर्फ सर्वर चलाना, और हमारे जो ऐप का जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट होता है उसको हिट करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी सब कुछ कहानी चलेगी वो ऐप डॉट जेएस के अंदर चलेगी। ठीक है, उसके बाद हम और भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेंगे। बट उससे पहले मैं आपको MVC डिज़ाइन पैटर्न से आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। MVC डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ये होता है MVC डिज़ाइन पैटर्न। तो देखो इस MVC डिज़ाइन पैटर्न की बात करूँ अगर मैं, तो देखो ये है, इसमें तीन चीज़ होती है। एक तो MVC का मतलब होता है कि एक तो मॉडल होता है, एक व्यू होता है और एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसमें MVC डिज़ाइन पैटर्न का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक मॉडल होगा। मॉडल का मतलब होता है जो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ होगी वो मॉडल के थ्रू होगी, और मॉडल जो कनेक्टेड होगा वो कंट्रोलर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो कंट्रोलर का मतलब है कुछ फंक्शन होते हैं नोड जेएस के, हम खुद ही लिखेंगे वो फंक्शंस, वो उसी कंट्रोलर बोलते हैं। इजीली आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन के केस में व्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि व्यू हम फ्रंट एंड में व्यू अलग से बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे API डेवलप कर रहे हैं, हम सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे हैं। तो व्यू वाला सिनेरियो हमारे केस में नहीं है। हमारे पास तीन चीज़ होंगी, एक तो मॉडल्स होंगे हमारे पास, और एक कंट्रोलर होंगे, और एक राउट्स होंगे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। व्यूज़ हमारे पास नहीं होंगे क्योंकि हम API बना रहे हैं अभी। API जो व्यू होगा वो रिएक्ट में या कहीं भी, वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अलग होगा कहीं पे। फ्रंट एंड का जो भी प्रोजेक्ट है वो व्यू कैरी करेगा हम, लेकिन हम एज ए बैकएंड हमारे पास मॉडल होगा और कंट्रोलर होगा और राउटिंग होगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको कि कैसे दिखेगा ये। देखो अब अगर हम बात करें सोर्स की, तो सोर्स फोल्डर के अंदर हम app.js हमने बना लिए। ठीक है, अभी हम पहले मैं इसके अंदर कोड अभी लिखूँगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे होता है। देखो सोर्स के अंदर हमेशा आपको रियल प्रोजेक्ट्स में भी आपको app.js दिखाई देगा ऐसे ही। ठीक है, उसके अंदर आते हैं हम। उसके बाद हम एक और फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम होगा कंट्रोलर्स। ठीक है, कंट्रोलर्स, तो सारे कंट्रोलर्स हमारे इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर्स। ठीक है, अब कंट्रोलर्स के अंदर मैं एक कंट्रोल, क्योंकि हम टू डू का बना रहे हैं तो टू डू का एक कंट्रोल बनाता हूँ मैं, कंट्रोलर। इसका बोलेंगे हम टू डू कंट्रोलर
नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर हम क्योंकि एक कंट्रोलर का नाम है तो टू डू कंट्रोलर ही देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे होता है, कंट्रोलर्स फोल्डर का नाम कंट्रोलर्स ही सब लोग रखते हैं ताकि वो पता चल जाए कि सारे कंट्रोलर्स इस फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। तो जैसे टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस है, ठीक है। इसी तरह हम सोर्स के अंदर जाएंगे, सोर्स के अंदर फिर से हम एक चीज़ और क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा मॉडल्स। मॉडल्स हो गए, मॉडल्स फोल्डर बना दिया। मॉडल्स फोल्डर के अंदर में एक और बनाएंगे मॉडल्स फोल्डर के अंदर, सॉरी डिलीट हो गया अपने आप ही, मैं इसको दोबारा से हम SRC पे जाएंगे और हम क्रिएट करेंगे मॉडल्स, एक और फोल्डर मॉडल्स, ठीक है। अब इस मॉडल फोल्डर के अंदर हम गए और हमने एक फाइल और बनाई, उसका नाम होगा टू डू मॉडल्स, टू डू मॉडल, ठीक है, टू डू मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर मॉडल होगा जो टू डू से रिलेटेड होगा। तो देखो रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है सिर्फ इसमें, जैसे हमने तो अभी एक टू डू ऐप बनाई है ना, टू डू बनाई है, लेकिन रियल एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग APIs हिट होती है, अलग अलग राउटिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट में हो रही होती हैं। तो हम उसी तरह के बहुत सारे कंट्रोलर बनेंगे हर एक टास्क के लिए, बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी टेंशन मत लेना, सिर्फ मैं भी फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम SRC में जाएंगे, उसके बाद हम एक फोल्डर बनाएंगे राउट्स, ठीक है, राउट्स है हमारे फोल्डर, इसके अंदर हमारी राउटिंग होगी सारी, इसके अंदर हम राउट्स में बोलेंगे, इसके अंदर भी सिमिलर एक बना देंगे टू डू राउट्स डॉट जेएस, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, ओके। टू डू के राउट्स इसके अंदर आ गए, मॉडल इसके अंदर आ गए और ये कंट्रोलर इसके अंदर आ गए। तो ये हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका है प्रॉपरली। तो यही फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, आपको मोस्टली प्रोजेक्ट में इसी तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और भी बहुत सारी अभी फोल्डर्स में बनेंगे फ्यूचर में, जैसे जब हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में, तो आप देखोगे इसमें मिडल वेयर्स भी होंगी, कॉन्फ़िगरेशंस भी होगी, एनवायरनमेंट्स के भी फोल्डर बनेंगे, तो इस तरह के अलग अलग फोल्डर्स पे बनते जाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि जितना मैंने आपको अभी टू डू ऐप है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इतने ही फोल्डर चाहिए। जैसे जैसे हमें नई रिक्वायरमेंट होती जाएगी हम और वो फोल्डर्स ऐड करते जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। धीरे धीरे हम अब इसको जो सर्वर डॉट जेएस की हमारा जो भी कंटेंट है उसको हम धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे अपने इन फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। तो धीरे देखना आप कैसे हम स्मूथली शिफ्ट करेंगे सब चीज़ों को, डोंट वरी, बड़ा आसान है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो रियल सिनेरियो होता है ना, सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करते हैं। तो मॉडल्स में क्या होता है, रियल सिनेरियो में जब यहाँ पे मॉडल्स बनेंगे हमारे, ये मॉडल्स होते हैं, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो मॉडल्स कुछ नहीं होते, बस एक फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन बना दिया, फंक्शन मैंने बनाया फैच डेटा समथिंग, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन बन जाएंगे और ये फंक्शन क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे। इसके अंदर कुछ अगर हम मोंगूज या कुछ इस तरह हम यूज कर रहे हैं तो वो सब का कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो फ्यूचर में ये होंगे अपग्रेड, मैं इसको अपग्रेड करूँगा धीरे धीरे करके। लेकिन अभी के लिए जो हमारा जितना भी काम है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो सर्वर डॉट जेएस फाइल है इसके अंदर हमने इन मेमोरी डेटाबेस, हमने मॉक डेटाबेस बना लिया था ऐसे, ये वाला हमारा मॉक डेटाबेस था, है ना। तो सबसे पहले हम इस मॉक डेटाबेस को उठा के ले जाते हैं, ये डेटाबेस हमारे पास है ही वहाँ पे, तो हम इसको उड़ाते हैं, हम यहाँ से कट करते हैं, करने के बाद हम लेके गए अपना मॉडल के अंदर, क्योंकि भाई हमने मॉडल में ले जाके इसको रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको मॉडल के अंदर ठीक है। तो मॉडल में मैंने बोला मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जब यहाँ पेस्ट कर दिया है तो ये एक अलग फाइल है। तो जब हम एक अलग फाइल से और हम जब उस फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने का एक तरीका होता है, जैसे आपने रिएक्ट में भी देखा होगा, इसी तरह इंपोर्ट हम करते हैं। इसमें इंपोर्ट करने का थोड़ा दूसरा तरीका होता है, इसमें बोलते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स किया और मैंने इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया, बस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो इसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना। तो बस ये हमने एक्सपोर्ट करके रख दिया, इसको इंपोर्ट हम कहाँ पे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अभी सर्वर डॉट जेएस से उठा के हमने डेटाबेस को पहले ठिकाने लगा दिया, मॉडल के अंदर डाल दिया सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरी चीज़ जो हमारे सर्वर के अंदर सिर्फ सर्वर का चलाने वाला कोड होना चाहिए, इतना बस, ये कोड होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि हम ये वाला कोड उठाएंगे सारा, क्योंकि हमने क्या करना है, ऐप के अंदर, ऐप से हमें इनिशिएट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्वर के अंदर तो सिर्फ सर्वर वाला कोड होना चाहिए, मतलब सर्वर के अंदर इतना ही कोड होना चाहिए ना। जैसे ये है, मैंने उठाया ये उठाया, कंट्रोल X किया और इसको हम ऊपर ले आते हैं, देखो, क्योंकि ये पोर्ट है, पोर्ट तो सर्वर को चाहिए वो कोई ना कोई, तो ये वाला सर्वर, इतना सर्वर का कोड हो गया, सिर्फ ये सर्वर कोड, ठीक है। इस सर्वर का कोड है बस ये इतना सा यही बचना चाहिए इसमें, इसको हम बोल सकते हैं सर्वर कोड, ठीक है। ये बोल दिया हमने, सर्वर कोड है ये, और इतना ही सर्वर कोड बचना चाहिए इसमें, ठीक है। ये एंड हो गया सर्वर कोड,
सर्वर कोड एंड्स, ठीक है, इतना है, यही तो काम होता है सर्वर का सिर्फ, ठीक है, इतना हो गया, ये सर्वर कोड बचना चाहिए हमारा लास्ट में जाके सर्वर के अंदर। तो बाकी हम सारा ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये सब उड़ाएंगे, हम इन फोल्डर में शिफ्ट करेंगे और ये भी करेंगे। तो सर्वर जब मैंने क्या बताया था, सर्वर जब चलाएगा उसके बाद सर्वर एक app.js को कॉल करेगा। तो ये जो सारी इनिशियल कॉलिंग है ना, ये सब उठा के हम लेके जाएंगे अपनी app.js के अंदर। मैंने जैसे कट किया इसको और मैं यहाँ पे लेके गया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सारी जो भी ऐप देखो ऐप इनिशियलाइज हो रही है, जो भी ये सब काम कौन करेगा, app.js के अंदर करेंगे सारे काम, ठीक है। तो वहाँ से भी हमने उड़ा दिया कोड। अब जो भी मिडलवेयर भी कॉल हो रही थी ये सारी, ठीक है, इन सब को भी उड़ा के उधर ही ले चलते हैं अपनी app.js के अंदर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं ले आया इसको, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतनी चीज़ आ गई हमारी सारी। हमने क्या किया, सिंपल एक्सप्रेस ले लिया और यहाँ पे एक्सप्रेस की ऐप बना ली, कोर्स डिफाइन कर दिया और हमने ये सब अपना कर दिया है, ठीक है, ओके। ये सब हमारे पास हो गया है, ये सब आ गया है, तो ये ठीक हो गया है ना। अब हमें इसको क्या करना है, इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना है, इसको भी तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम कैसे करेंगे, ऐप तो हमारे पास है ही एज इट इज़, बट क्योंकि दूसरे फोल्डर दूसरी फाइल इसको यूज़ कर पाएँ, तो अब क्योंकि ऐप जो है वो फिलहाल तो इसी के अंदर कॉन्स्टेंट बना हुआ है ना, वेरिएबल इस फाइल के अंदर। अब दूसरी फाइल कैसे एक्सेस करेंगे, वही हमें करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सिंपल, और ऐप को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, बस ख़त्म। तो ये ऐप का कोड हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी ठीक होगी हमारे पास, है ना, ओके। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी चीज़ पे, ये हो गया, इतना भी हो गया। अब हम धीरे धीरे इनको और शिफ्ट कर और हटाएंगे यहाँ से, ये सब हटा देते हैं, चलो ये हटा दिया। अब क्योंकि जो सर्वर है, सर्वर का काम क्या है, सर्वर ऐप को हिट तो करेगा ना। तो यहाँ पे जो सर्वर था इसको हम हटा देते, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सर्वर इसमें ऐप को, क्योंकि ऐप जो है, अब ऐप तो हमने दूसरे फोल्डर में कर ली, लेकिन ऐप को तो यहाँ यूज़ भी तो करना है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐप को दोबारा से लेके आएंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वायर। अब हम कैसे रिक्वायर करेंगे इसको, हम जाएंगे यहाँ पे और हम बोलेंगे src फोल्डर में गए और उसके अंदर हमें ऐप मिल गई, बस सिंपल। ऐप को हमने ये कर दिया, अब ये ऐप मिल जाएगी इसको मस्त, जो हमने वहाँ पे ऐप बनाई थी। अब ये सर्वर इसको चला सकता है आराम से। तो यहाँ पे सब सही हो गया, सर्वर का काम हो गया पूरा। यहाँ पे ऐप भी मिल गई इसको, पोर्ट भी मिल गया, और इसने इतने काम था, सर्वर ने चला दिया मस्त सर्वर, ये इसका काम हो गया पूरा सर्वर का, ठीक है। अभी हम अब बाकी जो चीज़ें बची हैं इसमें, उसको हमें शिफ्ट करना है ना। तो इन चीज़ों को, यहाँ तक सर्वर ख़त्म हो गया, सर्वर एंड शेयर, सर्वर का इतना ही काम था बस। एक ऐप इनिशियलाइज, अपने ऐप के अंदर जाएंगे तो ऐप इनिशियलाइज कर देगा, बाकी कहानी ऐप के अंदर चलेगी सारी। अब इन कोड को ठिकाने लगाना हमने, देखो अब मेन चीज़ ये आती है, ये हमारे सारे CRUD ऑपरेशंस हैं, ठीक है। इनको कैसे ठिकाने लगाएंगे, देखो अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, देखो सबसे पहले इसमें जाते हैं। ये देखो ये दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो है ये है हमारी राउटिंग, ठीक है। API का राउट यही है ना, API का मतलब कि API का एंड पॉइंट्स, इसको एंड पॉइंट्स भी बोल देते हैं, इनको राउट भी बोल देते हैं। तो ये राउट तो यही है इसका API का, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हैंडलर, API हैंडलर। तो API के दो पार्ट होते हैं, ये है API का हैंडलर, मतलब जो उसको हैंडल करेगा, API में कुछ भी अगर होगा तो ये वाला कोड हैंडल करेगा उसको, API को, ठीक है। और ये हमारा है API का हमारा राउट है, राउट बोल दो, एंड पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको उठाते हैं, हैंडलर को लेके जाते हैं कहीं पे, और इस हैंडलर को मैंने किया कट, ठीक है। और मैंने ये लेके जा रहा हूँ, ये है क्रिएट ए न्यू टास्क, ठीक है, क्रिएट। तो ये जो हैंडलर है ये ही कंट्रोलर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाए कुछ, ठीक है, जैसे फंक्शन क्रिएट न्यू टास्क, ठीक है, ये मैंने बनाया है फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, और यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया, सॉरी इसको हटा दो, बस सिंपल ये हमारा हो गया फंक्शन ऐसे करके। ये अब हमारा, इसको ऐसे सिंपल कर लो, बस सिंपल है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हुआ, क्रिएट न्यू टास्क हमने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए हमें, और बाकी अंदर की कहानी सारी सेम चलेगी, ये ऐसे एज इट इज़, ठीक है। तो देखो अब ये हमने एक अपना बना दिया। अब ये यहाँ से तो हमने कर लिया, लेकिन इसको हम इसकी राउटिंग में कहाँ से, राउटिंग में भी तो लिंक देना पड़ेगा ना। तो अब ये हम अब उठाते हैं इस राउट को, ठीक है, इसको उठाओ यहाँ से। राउट कैसे उठाएंगे, देखो अब हम जाते हैं राउट्स के अंदर। राउट्स में हमने क्या बोला, ये आगे हम राउट्स के अंदर आ गए। तो राउट्स में हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर एक दो चीज़ होती है राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर अगर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले ना राउट्स के अंदर हमें एक राउट का एक
एक्सप्रेस ना राउट प्रोवाइड करता है, राउटर हमें। तो देखो कैसे लेते हैं इसको, पहले एक्सप्रेस मैंने किया इसको, उसके बाद मैंने रिक्वायर, मैंने बोला रिक्वायर और एक्सप्रेस मैंने ले लिया इसमें। एक्सप्रेस मतलब हमें नोड मॉड्यूल से मिल जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमें एक्सप्रेस के बाद हमें क्या करें, नेक्स्ट हमें एक राउटर लेना है। तो राउटर कैसे मिलेगा, तो हम कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को कुछ नहीं करना, एक्सप्रेस को एक एक्सप्रेस के पास एक राउटर मेथड होता है, उसको कॉल करना होता है बस। राउटर मेथड है, इसको कॉल कर दिया मैंने और ये हमें राउटर मिल गया। तो ये राउटर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी राउटिंग की फैसिलिटी है जो कि एक्सप्रेस ने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, राउटर के अंदर सारे जो भी हम गेट पोस्ट फंक्शन है सारे होते हैं राउटर के अंदर। मैंने बोला राउटर डॉट ये हमारा कौन सा था, देखो ये इसके अंदर क्या था, पोस्ट था ना, ये पोस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला राउटर डॉट पोस्ट, देखो राउटर डॉट पोस्ट आ गया। अब पोस्ट में क्या होगा, पहला क्या आएगा, राउट आएगा पहला। ये राउट उठा के यहाँ पे डाल दो पहले पूरा, ये मैंने कट किया राउट और मैंने इधर ले गया मैं, और इधर मैंने इसको उठा के डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो ये राउटर ने बोला कि पहला जो है ना आपका, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है राउटिंग का पाथ, यहीं पे एंड पॉइंट्स। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है जो उसका कंट्रोलर है बेसिकली, मतलब जो हमने जो कोड यहाँ से उड़ाया था ना, वो कोड हमने कहाँ पे, यहाँ पे लिख लिया था ना कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे। अब ये वाला कोड वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा उसके पास में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सपोर्ट करेंगे इस वाले को, तो इसके लिए एक तरीका दूसरा होता है। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो हम ये सब बना के फिर नीचे एक्सपोर्ट लिख दें उसके अंदर, या फिर हम डायरेक्ट भी यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट न्यू टास्क, ठीक है। ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स हो गया। अभी ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्सपोर्ट हो जाएगा इस तरह करके, ठीक है। उसके केस में हमें थोड़ा इसको चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स, हाँ हमें इस तरह इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो हमने इसको एरो में कन्वर्ट कर दिया फिर से। अब हमने बोला एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट न्यू टास्क, तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है इस फाइल से। अब हम इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, इसको क्रिएट न्यू टास्क को। देखो कैसे करेंगे, अभी हम इसको कंट्रोलर को हम राउटिंग में जाते हैं, राउटिंग का हमारी टू डू राउट्स है हमारे, उस टू डू राउट्स के अंदर हमने बोला कॉन्स्ट और ये उसके बाद हमारा देखो टू डू कंट्रोलर, क्योंकि हमें पूरा कंट्रोलर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे और भी फंक्शन लिखने पड़ेंगे, तो हम सारा कंट्रोलर ही उठा लेते हैं, ठीक है। और मैंने बोला रिक्वायर, देन वही मैंने किया डॉट src एक मिनट, हम कौन सी फोल्डर में है, अच्छा ओके ठीक है। तो 2 बार करके फिर यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद कंट्रोलर्स में जाएंगे, ठीक है। कंट्रोलर्स में गए हम, कंट्रोलर्स के अंदर से हमने टू डू कंट्रोलर उठा लिया, तो ये पूरा टू डू कंट्रोलर के अंदर सब कुछ आ गया सारा उस वाले का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पहला हमने बताया था राउटर के पास सारे जो भी मेथड्स होते हैं वो सब होते हैं, पोस्ट टाइप का मेथड है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम बोलेंगे कि ये जो टू डू कंट्रोलर है डॉट, और हमने क्रिएट न्यू टास्क, देखो ये मिल गया इसको, ठीक है। तो क्रिएट न्यू टास्क हमें मिल गया। अब ये वाला मस्त, इसमें जब भी ये वाला राउट हिट होगा तो ये वाला चलेगा हमारा, ये वाला राउटिंग हिट होगी, ठीक है। तो देखो एक मैंने बना के दिखा दिया, ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी हमें 1-2 चीज़ और करनी है। देखो अभी हमने क्या किया, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, तो ये वाला तो हमने राउट के साथ हमने हैंडलर दे दिया, इसको हैंडलर भी बोल सकते हैं, इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने अटैच कर दिया, लेकिन अभी हमने जो हमारा कंट्रोलर है बेसिकली, उस कंट्रोलर को हमें ये भी देना पड़ेगा ना अपना डेटाबेस। देखो टू डू है, टू डू कहाँ से है, टू डू तो हमारा अभी हमने इधर डाल दिया मॉडल्स के अंदर, तो हमें कंट्रोलर के अंदर जाके अपना मॉडल भी तो देना पड़ेगा ना कंट्रोलर के अंदर जाके, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल हम टू डू ले लेंगे इससे भी, जैसे कि हमने बोला कॉन्स्ट टू डू एंड उसको हमने बोला रिक्वायर, और हम उससे टू डू मांग लेंगे, अब सिंपल है, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर आए, मॉडल्स के अंदर हमने क्या मिला, टू डू मॉडल मिला। तो हमने ये जो टू डू मॉडल है ये हमने एक्सपोर्ट तो वहाँ से कर ही दिया था, अब हमें टू डू मिल गया। तो जो टू डू है सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हमारे डेटाबेस, देखो डेटाबेस को हमने इससे लिंक कर दिया,
जो हमारा कंट्रोलर था, और कंट्रोलर को हमने राउटिंग में लिंक कर दिया। देखो राउटिंग कहाँ है हमारी, ये वाली राउटिंग है, ठीक है। तो ये राउटिंग में हमने बोला कि ये राउटिंग का API एंड पॉइंट्स है और ये हमारा कंट्रोलर है, इनको हमने लिंक कर दिया अभी, ठीक है। इतना कर दिया, ओके। अभी हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो हम अभी हमें एक चीज़ और करनी है। अभी हमें ये तो लिंक बन गया है, लेकिन अभी हमें ये जो राउटिंग है ये हमारी ऐप के अंदर भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। अभी हमारी ऐप को तो नहीं पता ना कि राउट वगैरह से नाम की कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम ऐप के अंदर जाते हैं तो ऐप के अंदर तो राउटिंग का कोई लिंक ही नहीं दे रखा हमने अभी, क्योंकि ऐप के अंदर तो इनिशियलाइज होगी ना सारी चीज़ें। जो सर्वर ने क्या किया था, सर्वर ने स्टार्टिंग क्या की थी, सर्वर ने जाके ऐप को कॉल कर दिया था ऐप को। अब ऐप के अंदर तो इसको हटा देते हैं पहले, ये फालतू। अब इसमें से हमने कोड तो सारा उड़ा ही दिया है, तो फालतू में रखना क्या फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली ऐप है ना, ऐप को कहीं ना कहीं से हमें इनिशियलाइज वो करना पड़ेगा, राउटिंग देनी पड़ेगी। तो हम इस ऐप के अंदर जाते हैं अब यहाँ पे। इस ऐप के अंदर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो हमें इसकी राउटर भी मंगवाने पड़ेंगे, राउटर्स, ठीक है। तो इस ऐप में मैं गया, यहाँ पे मैंने बोला कि कॉन्स्ट टू डू राउट्स, ठीक है, टू डू राउट्स, और मैंने बोला उसके बाद रिक्वायर, तो यहाँ पे हमने रिक्वायर ले लिया। अब रिक्वायर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर लिया हमने, और रिक्वायर के अंदर हम अपना राउट ले लेंगे, ठीक है, टू डू राउट्स ले लेंगे। तो हमने बोला इसमें हमारे राउट्स के अंदर आए हम, और राउट्स के अंदर आने के बाद हमने उसमें से लिया टू डू राउट्स, ठीक है। तो ये राउट्स आ गए हमारे पास। अब हम आगे ने ये राउट्स आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे टू डू राउट्स के अंदर सारे। अब इसको यूज़ भी कर लेते हैं, तो सिंपल है, ऐप डॉट यूज़ ही सब कुछ हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे हमने दिया कोई डिफ़ॉल्ट राउट दे देता हूँ मैं, और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट में मैंने ब्लैंक दे दिया राउट में, डिफ़ॉल्ट राउट में, और मैंने इसको टू डू राउट्स कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो सिंपल, ये सब लोग आपस में लिंक्ड हो गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। स्टार्टिंग में सर्वर हमारा इतने से सर्वर चल गया, सर्वर ने कॉल किया ऐप को, स्टार्टिंग में ऐप इनिशियलाइज हुई, ऐप यहाँ पे ऐप आई, ऐप के पास सारे ऐप ने एक्सप्रेस को लिया, एक्सप्रेस ने क्या किया, एक्सप्रेस आने के बाद इसने कोरस वगैरह यूज़ की जो मैंने बताया था पिछले प्रोजेक्ट में। उसके बाद इस ऐप ने क्या किया, राउट्स लिए और राउट्स को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, राउट्स को कर दिया। अब अगर हम राउट्स में जाके देखते हैं तो राउट्स में क्या किया हमने, राउट्स में हमने क्या किया, एक राउटर लिया, एक्सप्रेस से राउटर मंगा लिया, एक्सप्रेस का राउटर है, राउटर ले लिया। उसके अंदर हमने एक कंट्रोलर मंगा लिया कंट्रोलर से, और उसके अंदर राउटर के थ्रू हमने एक राउट डिफाइन कर दिया, उसमें हमने कुछ एंड पॉइंट्स दे दिए, और ये कंट्रोलर दे दिया कि भाई अगर इस एंड पॉइंट को कोई हिट करता है तो ये वाला कंट्रोलर हिट हो जाएगा, इस कंट्रोलर पे कुछ मतलब वो आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, ये कंट्रोलर देखेगा, उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलर कर दिया। अब हम जाते हैं इस कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में क्या किया था हमने, इस कंट्रोलर में कुछ नहीं किया था, इस कंट्रोलर में हमने एक लॉजिक लिख दिया था, एक फंक्शन लिख दिया था सिंपल, जिसको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बेस पे हमने कुछ उसको मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि मॉडिफाई करने के बाद हमें इसके लिए टू डू भी, हमें वो भी चाहिए था, इसका डेटाबेस से लिंक भी चाहिए था। तो हमारा जो लोकल डेटाबेस हमने बनाया था ऐसे ही वेरिएबल के थ्रू, उसका भी तो लिंक देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अपने डेटाबेस का भी लिंक दे दिया इसमें, तो ये हमारा डेटाबेस आ गया। तो आप अब समझ रहे हो कि देखो अब आपको समझ में आएगी चीज़ें। जो सर्वर था पहले स्टार्टिंग में, सर्वर ने ऐप डॉट जेएस को कॉल किया, सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सर्वर डॉट जेएस होगा। उसने ऐप डॉट जेएस को हिट किया, ऐप डॉट जेएस ने जाके राउट्स को हिट किया, राउट ने जाके कंट्रोलर को हिट किया, और कंट्रोलर ने जाके मॉडल या फिर डेटाबेस को बोल सकते हैं उसको हिट किया, ठीक है। तो अभी आपको पूरा ये सिनेरियो सारा समझ में आ चुका है आई गेस। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो ये सारा आपको एक फ्लो बन गया। इसके बाद हम सिमिलर चीज़ें करेंगे बाकी हमारे बाकी इन एंड पॉइंट्स के लिए भी। जैसे ये है, इसका भी हम बना देंगे, पुट बना देंगे, इसी तरह हम इस हर एक का बना देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ अब जल्दी कर लेते हैं। देखो अब ये हम गए यहाँ पे, अब मैंने इतना सा ये सब कोड लिया, उड़ाया ऐसे करके लाइक दिस, और मैंने कट किया ऐसे, और मैं इधर गया टू डू कंट्रोलर पे गया, और मैंने इस तरह बोल दिया, देखो एक्सपोर्ट्स डॉट एंड मैंने बोला, क्योंकि ये क्या करता था, ये वाला जो हमारा टास्क था अपडेट करता था ना, अपडेट एन एग्जिस्टिंग टास्क। तो मैंने बोला एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट ए टास्क, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ चिपका दिया पूरा, बस सिंपल कि अपडेट ए टास्क में ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं हम
अपडेटेड टास्क है। उसके बाद हम इसको यूज भी करेंगे अपने राउटर में। तो ये हम फिर से राउटर पे गए यहाँ पे, और इस राउटर में जाने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया। अब पोस्ट की जगह पे क्या है, पुट था, वो इस बार पुट मेथड था ना, पुट वहाँ पे। ये करने के बाद फिर API का एंड पॉइंट अपडेट करना पड़ेगा। तो API एंड पॉइंट अपडेट करने के लिए हमें server.js में गए, और यहाँ पे हमने इसका ये उठा लिया, ये भी उठा लिया हमने। Ctrl+X सब कुछ यहाँ से चोरी कर लो, क्योंकि हमें इसी को तो करना है ना। और यहाँ पे मैंने चिपका दिया। तो इसका मतलब अगर API/to-do अगर ये वाला हिट होगा, अगर कोई भी ये वाला रिक्वेस्ट इस पे मारेगा अगर सर्वर इस पे URL पे, तो ये क्रिएट ए न्यू टास्क वाला कॉल हो जाएगा। सॉरी, क्रिएट एंड अपडेट होगा ना यहाँ पे, तो अपडेट कर दो बस, अपडेटेड टास्क, क्योंकि हमने पूरा कंट्रोलर मंगा रखा है, तो उसके अंदर के सारे फंक्शन इसके पास अवेलेबल होंगे सिंपली। ठीक है, तो इसी तरह सारे हम इस तरह के करके हम ऐड करते जाएंगे। देखो सिंपली है यहाँ से। अब इसको हटा दो, इसको भी जरूरत नहीं यहाँ पे, इसको भी हटा दो। ठीक है, हट गए। इसी तरह इनको गेट ऑल का, इसी तरह app.get का बन जाएगा सिमिलरली, और हर एक का बन जाएगा ऐसे कैसे करके। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें मैं, कि जैसे ये वाली app.to-do है। अब क्या होगा, app.to-do सबके पास मतलब सब लोग यही वाली यूज कर रहे हैं, app.api/to-do। ठीक है, हर एंड पॉइंट के अंदर स्टार्टिंग में सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। देखो हम हर एक उसमें ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन बना के डाल दें, ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े, हम बाद की चीज़ जो हमारे काम की सिर्फ उतना ही लिखें, है ना। तो हम API/to-do ये हमारे काम ये हर बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम एक तरीका और है, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं। app.js है ना, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट है इसको भी हम बोल सकते हैं कि हमने इसको बोला इसका हमने नाम ये दे दिया है API/to-do, जो भी हमारा था। ठीक है, API/to-do। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बोला कि यार जो कॉमन आप बना रहे हो ना ये राउटिंग, तो उसी टाइम पे ना सब ये मान के चलो कि सारे राउटर्स का जो इनिशियल URL होगा वो API/to-do होगा। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को। तो यहाँ पे हम आए, इसी तरह server.js से ये सब उठा के हमें अलग अलग वो बनाना है। तो ये मैं एक एक चीज़ नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया पूरा किस तरह इसमें हम बनता है। ठीक है, तो देखो इस तरह के राउट्स बन जाएंगे। ये सारे टास्क बन गए, गेट ऑल टास्क बन गया, गेट ए सिंगल टास्क, क्रिएट ए न्यू टास्क, अपडेट टास्क, डिलीट टास्क, ये सब बन गया। ठीक है, सिमिलरली इधर भी हमारे पास सारे HTTP मेथड्स अवेलेबल होते हैं राउटर के अंदर। जैसे डिलीट है, ये दोनों डिलीट के हैं, ये पुट का है एक, और ये एक पोस्ट का है, और 2 गेट टाइप के हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम बहुत मतलब सारे कंट्रोलर के लिए लिख सकते हैं हम इसी तरह। ठीक है, इधर मैं अगर कंट्रोलर्स में जाकर दिखाऊँ आपको टू-डू कंट्रोलर में, तो सिमिलरली इसी तरह कंट्रोलर हमारे बन गए। देखो क्रिएट न्यू टास्क है, अपडेट टास्क बना दिया हमने कंट्रोलर, इसी तरह गेट ऑल टास्क बना दिया। इस तरह ही हम सारे कंट्रोलर को डिफाइन कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो हम अपना server.js फाइल को भी देख लेते हैं। server.js फाइल है हमारी, इसमें से ये सब हटा देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं server.js के अंदर से ये, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं अपने उसमें। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो गया है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जो रिक्वायर, ये सब हो गया हमारा, सब सही चल रहा है। ठीक है, अभी और नेक्स्ट जो चीज़ अगर हम जाएंगे तो टू डू कंट्रोलर हमने देख ही लिया है, टू डू मॉडल भी है वो भी ठीक है, टू डू ये राउट्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सही चल रही है। तो आई थिंक अब सर्वर हमारा सही चलना चाहिए। ठीक है, तो हिट मार के देखा है, देखो API में हमारे डेटा आ रहा है सेम। अब अगर आप बोलोगे मेरे को 4 नंबर वाले का डेटा चाहिए, तो ये हमें 4 नंबर का ला के देगा, सिंपल है, ID 4। ठीक है, तो यहाँ से वो इस वाले डेटाबेस से आपको ला के दे रहा है। कहाँ गया, तो देखो ID 4 थी यहाँ पे, ये थी ID 4 में क्या था, लर्न MongoDB स्टेटस फॉल्स, तो यही था। देखो लर्न MongoDB स्टेटस फॉल्स। ठीक है, और इसी तरह हम सारा डेटा हम मंगवा सकते हैं। तो API हमारी सही चल रही है। ठीक है, तो हमारा सर्वर ठीक चल रहा है। तो इसी तरह हम फोल्डर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने आज सीख लिया कि जो server.js फाइल के अंदर हमारा सारा डेटा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, और उसको हमने इन फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जो एक प्रॉपर तरीका होता है काम करने का, आज से हमने वो स्टार्ट किया है Node.js में। अभी हम और इंडस्ट्री लेवल चीज़ें देखेंगे, और डीप में चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री लेवल
इंडस्ट्री के लेवल पे, जैसे रियल प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अभी हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे इस प्रोजेक्ट में, मतलब इस सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट नोड की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।